नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या क्या लिखा मैंने? चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। चार्ज शीट है आपके पास। ये अभी बड़ा आसान है, इसमें क्या लगाइए, ये शीट आ गई। शीट इज ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन। शीट कितनी बड़ी है? इनफाइनाइट। ये शीट, अरे बाप रे, कहाँ तक गई है शीट? कहाँ तक है? अप टू इंफिनिटी। शीट अप टू इंफिनिटी। So which is uniformly charged? Again, ये uniformly charged है, sheet is uniformly charged. Let sigma be the charge per unit area. Sigma be the charge per unit area. मैंने अभी इसका दूसरा नाम बताया था, सिग्मा का चार्ज पर यूनिट एरिया का एक और नाम बताया था, लैम्डा। क्या बताया था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। बड़ा आसान है। लो, इसमें क्या है? You need to find electric field at point here, which is certain distance from the sheet. What we have to do? Again, you have to design you choose a Gaussian surface such that the distance from the surface is same throughout. जैसे सिलेंडर में सिलेंडर कंसीडर किया था आपने, यहाँ पे भी आपने कंसीडर कर लिया। Suppose you have chosen a cylinder. This is your cylinder. ठीक है, which just penetrates through the sheet. Here it is. तो this charge just bound into it. ये चार्ज इसके अंदर बाउंड हो गया। ठीक है, सुन लिया तुमने? If suppose you are saying this is curved surface area. Curved surface area, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अगर मैं कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दूं फॉर एग्जांपल, तो व्हाट इज द एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड? 90। तो कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। No flux is passing through the curved surface. Only the cross sectional through which the flux is passing. This one. यहाँ से फ्लक्स पास कर रहा है। आसान है बिल्कुल। वहां पे क्या था? कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स था। यहाँ किससे? कर्व्ड सरफेस से नहीं, क्रॉस सेक्शनल सरफेस से। सपोज टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज, समटाइम्स यू कैन राइट एरिया इज इक्वल टू व्हाट? समटाइम्स। तो अगर सिलेंडर गिवन हो पाई आर स्क्वायर, अदरवाइज इट मे बी अ क्यूबॉइड। It may be a cuboid which just passes through the sheet. Cuboid भी आ सकता है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेन A, तो उसमें भी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही जाएगा। ओके फाइन, चलो निकालते हैं इसका फ्लक्स। सर पहले अपना निकालेंगे, ठीक है? ओके, तो फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? E डॉट A टोटल एरिया इसका, टोटल एरिया इज A। दिस इज द एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। व्हाट इज द एंगल? 0। तो यू आर राइटिंग E into A into cos डॉट मतलब cos 0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E into A। दिस इज आर फ्लक्स, ये हमारा फ्लक्स है। गॉस भैया क्या कह रहे हैं? गॉस सेज टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज इनसाइड? यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ कितना चार्ज है? सिर्फ वो लेना है। सर सिग्मा इज द चार्ज ऑन अ यूनिट एरिया। आपने तो कहा अभी, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है तो एरिया ए पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो भाई यूनिट एरिया का। हाँ, यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है तो एरिया ए का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज योर टोटल चार्ज इनसाइड। ये टोटल चार्ज निकल गया बेटा, अंदर कितना चार्ज। तो मुश्किल थी इसमें। तो सिग्मा इज योर यूनिट चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, टोटल चार्ज आ गया भाई। लो भाई, क्यू, व्हाट इज क्यू नाउ? सिग्मा इंटू ए अपॉन इज इक्वल टू फ्लक्स। कौन सही? हम सही वो सही? दोनों सही। जस्ट इक्वेट दें, दोनों का आपने इक्वेट कर दिया, फ्लक्स को इक्वेट करा तो क्या बचा आपके पास? E इंटू ए इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इंटू ए अपॉन में एरिया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। चल लिया तुमने? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये निकाल दिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी होशियारी से निकाली। दिक्कत है इसमें, ये गलती है यहाँ पर। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। आप जब फ्लक्स निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं जा रही? तो इसका मतलब फ्लक्स इससे फ्लक्स से लिंक कर रहे हैं या इससे फ्लक्स लिंक कर रहे हैं? दोनों से। ओ, तो यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू ट्वाइस। आपकी जो थिन शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज है, फ्लक्स दोनों तरफ जा रहा है, तो बेटा आपको टोटल फ्लक्स निकला है। और फ्लक्स चूंकि स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं, डायरेक्शन से कोई सेंस ही नहीं। तो इसका फ्लक्स ई डॉट है, इधर फ्लक्स ई डॉट है, तो यू मल्टीप्लाई व्हाट? 2। तो यहां भी क्या आ जाएगा बेटा? 2 को कहां लेगा?
This is your electric field, sigma upon 2 epsilon naught. Don't forget the 2. अगर मैं चार्ज शीट की बात कर रहा हूं तो नीचे 2 आ रहा है. जब तुम कैपेसिटेंस देखोगे यानी डबल शीट देखोगे तो नीचे से 2 उड़ जाएगा. सिंगल शीट में नीचे 2 है. सुन लिया सर ने? आसान था ये तो. कैन यू टेल मी व्हाट इज द ग्राफ? ग्राफ बताना कैसे बनेगा डिस्टेंस के साथ. इफ सपोज यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, या यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, तो व्हाट अबाउट द ग्राफ? इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी. सेम रहेगा. शाबाश. ऐसे होता है पढ़े लिखे बच्चे. बेटा इसके अंदर कहीं भी तुम्हें आर दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पे डिपेंड करेगी. कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शीट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट. ये मेरे पास गॉस सरफेस है, अंदर चार्ज बैठा है. कितना चार्ज बैठा है दिमाग से बताओ? 2q. ठीक है अभी एक और सरफेस बना दी. यहाँ चार्ज कितना बैठा है बताओ? 3q. एक और सरफेस बना दी. यहाँ चार्ज कितना बैठा है? -5q. अच्छा सा बना दो. ठीक है 5q. तो पहली सरफेस का फ्लक्स बताओ अबीबा. अबीबा पहली सरफेस का फ्लक्स कितना है? सर आपने बताया था फ्लक्स इज इक्वल टू क्या? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन. व्हाट इज द चार्ज? 2q अपॉन व्हाट? epsilon. हाँ दूसरी सरफेस का बता बेटा. Sir 5q upon epsilon naught. 5q upon epsilon naught, because in second surface both the charge will be inside. ठीक है. और लास्ट में क्या करेगा फ्लक्स? 0 क्योंकि टोटल चार्ज इज 2q 3q minus 5q, टोटल चार्ज इज 0. बट पता है आपको एक बात, इस फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो बेटा? क्या लिख सकते हो बताने की नीड है क्या तुम्हें? ठीक है. So there is a question for you, Miss Ariba. Miss Ariba, there is a question for you. These are the two surfaces. The charge inside is q. The charge here is 2q. इस सरफेस पे चार्ज है 2q प्लस. इन दोनों सरफेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मैंने. ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k is equal to 4. अब क्या होगा फ्लक्स? kq by epsilon naught. बता देगी लड़की तेज है. सर एक बार क्वेश्चन. दो सरफेस है बेटा. पहली सरफेस पे कितना चार्ज है? q. दूसरी सरफेस पे कितना है? 2q. दोनों सरफेस के बीच में कौन है? एक डाइलेक्ट्रिक. शाबाश, वेरी गुड. बोला. अच्छा पहली सरफेस का बता दो. चलो पूछ लो पहली सरफेस का बता दो प्लीज. ओह वेरी गुड. सेकंड सरफेस का बता दो बेटा. सेकंड सरफेस का बता दो. 3q अपॉन एप्सिलॉन. हाँ सर. मीडियम आ गई ना भैया. क्या करें वहां पर? तो क्या करोगे तुम? एप्सिलॉन नॉट थोड़ी लिख पाओगे अब. तो दोनों तुम्हें करने पड़ेंगे. तो मुझे इसका आंसर चाहिए कि तुम ऐसे आंसर में क्या करोगे? इसको कैसे कम आउट करोगे? इसको कितने सेकंड चाहिए तुम्हें? सर इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अभी रुक जाओ, मुझे पता तुम क्या गलती करोगे. हाँ कितने सेकंड चाहिए आपको इसके आंसर के? चलो क्लास के एंड में बता दे. ठीक है क्लास के एंड में लड़की बताएगी कि आंसर क्या आएगा. लड़का भी बता सकता है. तो ये बताओ. हिंट दे तू. हिंट चाहिए तुम्हें बेटा. तो ये बात जानता है कि जब तुम बात करोगे इस वाले पोर्शन की, यहाँ जो डायलेक्ट्रिक है यू नो k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. सेकंड सरफेस के लिए बना रहा हूँ. तो तुम करके देखना आराम से, आंसर आ जाएगा बिल्कुल. ठीक है. एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन डालना है और कुछ नहीं करना. मिटो दूँ?